को नहीं पता होता कि गांव की ज़िंदगी क्या होती है और वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं। तो इस बार मुझे मौका मिला अपने बच्चों को घुमाने का एक छोटे से गांव में। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसका एक वीडियो बना लूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि बस्तर का एक छोटा सा गांव कैसा होता है। खेतों के बीच में जो बनी हुई पगडंडियाँ हैं उनमें चलने का अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है यहाँ के फ़िश फार्मिंग। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे फ़िश फार्मिंग कैसे होती है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा कि जाल से इन्होंने मछलियाँ निकाल दी हैं और जो मछलियाँ बहुत ही छोटी हैं ये इसे तालाब में फिर से फेंक दे रहे हैं ताकि जब ये ग्रो हो जाए तब ये यहाँ से इसे निकालें। तो फ़िश की फार्मिंग करते समय ये भी बहुत ध्यान रखते हैं कि सिर्फ ये बड़ी मछलियों को ही निकालते हैं, छोटी मछलियों को नहीं निकालते और इसे ग्रो होने देते हैं। क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ? मेरे बच्चों के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग था कि उन्होंने पहली बार देखा तो ये बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फ्रेश मछलियों को देखना इनके लिए पहला एक्सपीरियंस था तो ये चाहते थे कि ये इसे टच करके देखें। तो मैंने ये मछली उठाई और मैंने भी सोचा कि चलो टच करके देखते हैं ये कैसा फील करते हैं। टच कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस जगह को फार्मर्स ने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है। ये बहुत ही छोटा सा गांव है लेकिन फार्मर्स ने इस जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। फ़िश फार्मिंग के साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, जैसा कि पहला आप देख रहे हैं डक फार्मिंग। तो इस तालाब में इन्होंने काफ़ी सारे डक्स भी पाल रखे हैं और यहाँ से ये इसे मीट के लिए इसे सेल भी करते हैं। साथ ही यहाँ पे पानी का सोर्स इतना अच्छा है कि इन्होंने यहाँ पे खेतों में धान भी लगा रखा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन जो हो रखा है ये धान के खेत हैं और इस समय इन धान के का जो कलर है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ग्रीन है कि आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। और बच्चों के लिए भी अपना एक्सपीरियंस है कि उनको पहली बार पता चलेगा कि राइस जिन भी कहते हैं वो कैसे उगता है, उनके खेत कैसे होते हैं। अब हम जैसे ही इसके आगे बढ़ते हमें एक छोटी सी झोपड़ी मिली और यहाँ पे हैं बहुत सारे अंडे। इससे आपको पता चल गया होगा यहाँ पे मुर्गियों की भी फार्मिंग होती है। यहाँ पे मीट के लिए भी सेल करते हैं और उनके एग्स भी सेल करते हैं। ये देसी अंडे हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे तालाब हैं जहाँ पे इन्होंने मछलियों की फार्मिंग कर रखी है। ऊपर से देखने पे तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि एक तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, पर जैसे ही इन्होंने दाना डाला और इतनी सारी मछलियाँ उसे खाने के लिए बाहर आ गई कि दाना इतना ज़्यादा था फिर भी इन्होंने बहुत जल्दी इन सारे दानों को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इन्होंने अपने घर की बाउंड्री बना रखी है और इस बाउंड्री में थोड़ा सा ऊंचा स्पेस है तो यहाँ पे इन्होंने अरबी लगा रखी है। हम जैसे ही गांव में आगे बढ़े हमें मिला ये यहाँ का मुर्गा और ये काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये देसी मुर्गा था और बच्चों को उसे देखना इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चे तो अपनी जगह से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे बिताने के बाद हमें लगाई थी भूख और अब हम चलते हैं यहाँ पे खाना खाने। तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से खाना खाया और गांव का खाना था तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छे से खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम और इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। आज यहाँ पे बाज़ार लगी हुई है तो हमने सोचा कि चलो हम उसे भी घूम आते हैं और अच्छी और फ्रेश सब्जियां खरीद लेते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें मिलते हैं बहुत सारे गायें जो कि किसान इन गायों को यहाँ पे चराने के लिए लेके आए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस छोटे से गांव के बाज़ार में। तो जब बच्चों को बताया कि ये यहाँ का बाज़ार है तो उन्हें बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा चलो इसे पास से एक्सप्लोर करते हैं और कुछ घर के लिए सब्जियां भी खरीद लेते हैं। ये सारी सब्जियां आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक भी हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं क्योंकि जो किसान हैं ये अपने खेतों में उगाते हैं और ख़ुद ही ला के सेल करते हैं। तो ये बहुत फ्रेश मिलती हैं, साथ ही बहुत ही रीज़नेबल रेट भी मिलता है क्योंकि इन किसानों और जो सेलर्स हैं उनके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। बच्चों के लिए भी ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि आज तक उन्होंने सुपरमार्केट से ही सामान और सब्जियां खरीदी थी। बस मैंने भी बहुत सालों के बाद इस छोटे से गांव को विज़िट किया तो मेरे लिए भी अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और सारी पुरानी मेमोरीज़ फिर से रिकलेक्ट हो गई। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेश सब्जियां खरीद के। अनु क्या है ये?
क्या है? ठीक है, चलो रख, ले लो। बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ से सब्जियाँ खरीद कर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है। हम जैसे ही आगे पहुँचे हमने देखा कि वो यहाँ पे बना रहे हैं गरम गरम बड़ा और भजिया। और मैं आपको बता दूं कि देखने पे शायद ये आपको दूर से इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी फ्रेश सेल करते हैं। साथ ही इसमें कोई मिलावट नहीं होता, इसलिए ये बहुत टेस्टी भी होता है। चलते हैं कुछ और सब्जियों को ख़रीदने। बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस ओपन स्पेस में गाँव वाले अपनी ज़रूरतों का सारा सामान भी सेल करते हैं। अब हम इस गांव को एक्सप्लोर करने आए ही थे, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को अपनी मम्मी का स्कूल भी दिखा दूं कि कहाँ पहले वो पढ़ाया करती थी। अभी तो वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ का स्टाफ उन्हें पहचानता है, तो हमने सोचा चलो हमें इसे भी एक्सप्लोर करते हैं और बच्चों को ये भी दिखाते हैं कि गाँव के स्कूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं और वो कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे गेम्स का पीरियड चल रहा था, तो हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ ट्राई करते हैं। तो मेरे बेटे ने भी ट्राई किया मार्बल्स पे खेलना। ये उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था इस तरीके से खेलना। तो यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे ये गेम खेलना है। वो काफ़ी हेजिटेंट था क्योंकि उसे इस गेम के कोई भी रूल्स पता नहीं थे। यहाँ के बच्चे जो काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं इन गेम में, वो उसे दिखा रहे हैं कि ये कैसे खेलना है। सारे गेम्स और बच्चों को खेलते हुए देखकर हम भी इतने एक्साइटेड थे कि हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं ऐसे खेलना। और मैं बहुत सालों बाद कंचे खेल रही थी, तो मुझे पूरा ये पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही थी कि हम बचपन में कैसे खेलते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। लकीली एक दो बार तो लग गया, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो मैं भी इसे खेल नहीं पा रही थी। मुझे देखकर यहाँ के सर भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए, तो वो मुझे बता रहे हैं कि ये कैसे खेलते हैं। तो उन्होंने भी ट्राई किया इसे खेल कर। बच्चे हमें खेलते हुए देख के खुश तो बहुत हो रहे थे, साथ में दुखी भी थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा निशाना क्यों नहीं लग रहा है, और साथ ही हमें इस गेम के रूल्स भी नहीं पता थे। तो अब वो हमें बता रहे हैं कि इस गेम को किस तरीके से खेलना होता है। हमें इस छोटे से गांव को एक्सप्लोर करके काफ़ी मज़ा आया। आप देख सकते हो कि गायें लौट रही हैं, तो पुराने ज़माने में टाइम को समझने का यही एक अच्छा तरीका होता था कि गायें लौट रही हैं मतलब शाम हो चुकी है। शाम हो चली थी तो हमने सोचा अब हमें भी घर चलना चाहिए, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम एक मंदिर हो आते हैं, जो कि इस छोटे से गांव का बहुत ही फेमस टेंपल है शंकर भगवान का। तो हम चलते हैं इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो जो यहाँ पे लेडीज़ हैं वो गाना बजाना कर रही हैं। इस मंदिर में है छोटा सा कुआं। मेरे बेटे ने अभी तक स्टोरीज़ में ही देखा था कि कुआं क्या होता है और उससे पानी कैसा निकाला जाता है। तो उसने जब पहली बार देखा कि कुआं कैसा होता है, तो उसे भी पानी निकालने का काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ। ये कुआं काफ़ी छोटा सा है और इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो मैंने भी उसे निकालने दिया और एक्सपीरियंस करने दिया कि कुएँ से पानी कैसे निकाला जाता है। उसने ये पहली बार किया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इसके लिए नया एक्सपीरियंस था। आज हम शायद गलत टाइम पे आ गए थे, क्योंकि ये टेंपल बंद था। इस टेंपल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जंगलों के बीच में ये बना हुआ टेंपल है, जो कि इस कोंडागांव का बहुत ही फेमस टेंपल है। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इस गांव को एक्सप्लोर करने का। अगर आप लोगों को भी मौका मिलता है किसी भी छोटे से गांव को एक्सप्लोर करने का, तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।